हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल रेशियोज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म यानी भिन्नात्मक अनुपातों को सरलतम रूप में परिवर्तित करना यानी इस टाइप के फ्रैक्शनल रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। और मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1/3:1/4। इस फ्रैक्शनल रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 4 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 3 4 जा 12 होता है। अब इस 12 से इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 1 जा 4 इज टू 3 1 जा 3। तो 1/3 इज टू 1/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 इज टू 3। अब देखिए सेकंड मेथड, 1/3 इज टू 1/4। इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कैलकुलेट किए हैं तो आया है 12। तो इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 4 जा 12 होता है। तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 इंटू 4/4 इज टू, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 3 जा 12 होता है। तो इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 इंटू 3/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 इज टू 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए। तो 1/3 इज टू 1/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 इज टू 3। अब देखिए थर्ड मेथड, 1/3 इज टू 1/4 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4। तो हम लोग जानते हैं कि 3 इज टू 2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखते हैं 3/2। तो इसी तरह 1/3 इज टू 1/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 इंटू रेसिप्रोकल करना मतलब उलट देना, तो 4/1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 4 इज टू 3। देखिए यहां इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिखेंगे तो 3/2 को 3 इज टू 2 लिखेंगे। तो उसी तरह 4/3 को 4 इज टू 3 लिख दिए। अब देखिए फोर्थ मेथड, ये फोर्थ मेथड मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन है 1/3 इज टू 1/4। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 इज टू
3 1 जा 3। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2/3:4/7। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 4 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 होता है 21। अब इस 21 से इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 इंटू 21 इज टू 4/7 इंटू 21। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 इज टू 3 4 जा 12। अब ये 14:12 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए कि और इसको सिंपल बना सकते हैं। तो देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों में 2 कॉमन है। तो दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। तो 2/3:4/7 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7:6। अब देखिए सेकंड मेथड, 2/3:4/7। इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 3 और 7 का एलसीएम लिए हैं, तो आया है 21। तो इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 21 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/3 3 7 जा 21 होता है। तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 4/7, अब 7 3 जा 21 होता है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 इज टू 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 3 7 जा 21। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो कैंसिल कर दीजिए। अब हो गया 14:12। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इन दोनों में किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो 7:6। तो 2/3:4/7 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7:6। अब देखिए थर्ड मेथड, 2/3:4/7। ये दो रेशियो है, इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/7। अब डिनोमिनेटर में 4/7 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी उलट देंगे। तो हो जाएगा 2/3 इंटू 7/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12। अब ये 2 से कैंसिल होता है, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो 7:6 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब देखिए फोर्थ मेथड, जो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 2/3:4/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 2 जा 14 इज टू 3 4 जा 12। अब इन दोनों में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो 7:6। तो आप इस टाइप से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1/2:1/3:1/6। इस फ्रैक्शनल रेशियोज को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 6। इन तीनों नंबर में देखिए कि सबसे बड़ा कितना है, 6 है। अब इस 6 को चेक कीजिए कि क्या 2 और 3 से डिविजिबल है।
अगर ये बड़ा नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। तो इस 6 से तीनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 6 इज टू 1/3 इंटू 6 इज टू 1/6 इंटू 6। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 1 जा 3 इज टू 2 1 जा 2 इज टू 1 1 जा 1। तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3:2:1। अब देखिए सेकंड मेथड, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। अब इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 2 3 और 6 का एलसीएम लिए हैं तो आया है 6, यानी तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 2 3 जा 6 होता है तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज टू 1/3 तो 3 2 जा 6 होता है तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 6 1 जा 6 ही होता है तो ये तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 6 है तो इसको एज इट इज 1/6 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज टू 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 इज टू 1/6 एज इट इज रहेगा। अब ये तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो उसको कैंसिल कर दीजिए तो 3:2:1, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3:2:1। अब थर्ड मेथड देखिए जो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। वन बाई टू इज टू 1/3 इज टू 1/6। अब इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 2 3 6 का एलसीएम लिए हैं तो आया है 6। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए 3 है, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा तो 3 2 जा 6 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 है, अब 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा तो 6 1 जा 6 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितना जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उसको उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 1 जा 3 इज टू, यहां 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 1 जा 2 इज टू, यहां 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 1 जा 1 तो 1 लिख लेंगे। तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3:2:1। तो ये मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। इस फ्रैक्शनल रेशियोज को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 होगा। अब इस 12 से इन तीनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 6 1 जा 6 इज टू 4 1 जा 4 इज टू 3 1 जा 3। तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 6:4:3। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड,
1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, 3 और 4 को इक्वल करेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम आया है 12, यानी इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 2 6 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 1/3 तो 3 4 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इज टू 1/4 तो 4 3 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12 इज टू 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 इज टू 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12। जब तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो उसको कैंसिल करके जो न्यूमरेटर बचता है वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 6 इज टू 4 इज टू 3, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 6 इज टू 4 इज टू 3। अब देखिए थर्ड मेथड, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 3 4 का एलसीएम लिए है तो आया है 12। तो इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है। तो जितना जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उसको उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा मल्टीप्लाई करने से वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो 6 1 जा 6, 4 1 जा 4 इज टू 3 1 जा 3। ये मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2/3 इज टू 3/4 इज टू 2/5। इस फ्रैक्शनल रेशियोज को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 60। अब इस 60 से इन तीनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 60 इज टू 3/4 इंटू 60 इज टू 2/5 इंटू 60। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 60 20 बार में कैंसिल होगा, 4 से 60 15 बार में कैंसिल होगा और 5 से 60 12 बार में कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 22 जा 40 इज टू 15 3 जा 45 इज टू 12 2 जा 24। अब इसको और लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यही 40 इज टू 45 इज टू 24, 2/3 इज टू 3/4 और 2/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो 2/3 इज टू 3/4 इज टू 2/5। अब इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, यानी 3 4 और 5 का एलसीएम लिए है तो आया है 60, यानी इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/3 इंटू 3 20 जा 60 होता है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज टू 3/4 तो 4 15 जा 60 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज टू 2/5 इंटू 5 12 जा 60 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 22 जा 40 डिवाइडेड बाय 23 जा 60 इज टू 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाय 15 4 जा 60 इज टू 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 12 5 जा 60। अब देखिए इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो उसको कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा आंसर
40:45:24, तो 2/3, 3/4, 2/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 40:45:24। अब इसी का थर्ड मेथड देखिए जो इसका शॉर्ट ट्रिक्स होगा। तो 2/3:3/4:2/5। अब इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 3, 4 और 5 को कितना कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना एलसीएम आया था उतना आना चाहिए। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60, उसके बाद 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60। अब जितना जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 2 जा 40 is to 15 3 जा 45 is to 12 2 जा 24। तो 2/3 is to 3/4 is to 2/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 40:45:24। अब देखिए 6 क्वेश्चन जिसमें मिक्स फ्रैक्शन में रेशियोज दिया हुआ है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो पहले तो इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 is to 4 2 जा 8, 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 4 is to 6 1 जा 6, 6 + 5 11 डिवाइडेड बाई 6। अब इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे यानी 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब इस 12 से इन तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 4/3 इंटू 12 is to 9/4 इंटू 12 is to 11/6 इंटू 12। अब इसको कैंसिल करेंगे। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 4 4 जा 16 is to 9 3 जा 27 is to 11 2 जा 22। तो ये मिक्स फ्रैक्शन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 16 is to 27 is to 22। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यहां लिखते हैं। 4/3 is to 9/4 is to 11/6। अब इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए हैं तो आया है 12। तो इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करेंगे यानी तीनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो यहां देखिए 3 4 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस टू इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4, तो 4 3 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9/4 इंटू 3/3 इज टू इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6, तो 6 2 जा 12 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11/6 इंटू 2/2। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 इज टू 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 इज टू 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12। अब देखिए इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो कैंसिल कर दीजिए। तो बच गया 16 इज टू 27 इज टू 22। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 16 इज टू 27 इज टू 22। अब इसका थर्ड मेथड देखिए जो ये शॉर्ट ट्रिक होगा।
तो यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। 4/3 इज टू 9/4 इज टू 11/6। अब इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखिए, 3, 4 और 6 को कितना कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो जितना से इन तीनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं उसी को उसके नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16 इज टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 9 जा 27 इज टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 2 11 जा 22। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।